शेर सिंह पुत्र श्री रामचंद्र गांव माचर से जिला बुलंदशहर आपके सामने आ रहा हूं, जो कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुए मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि मेरी छोटी बहन ललिता, जिसकी शादी करीब 12 बरस पहले शिकारपुर के मोहल्ला मूर्ति विहार पूरन सिंह के पुत्र अनिल के साथ हुई थी। 6 फरवरी 2021 मुझे एक पड़ोसी व्यक्ति द्वारा फ़ोन कर बताया कि आपकी बहन ख़त्म हो गई हैं। मैं वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने अपनी बहन को देखा तो मेरी बहन मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, बेटा आर्यन 9 साल, बेटी परी 6 साल। मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने मुझे बताया कि मामा मम्मी को पापा ने मारा है। मैंने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद में पुलिस आई और मेरे बहनोई को वहाँ से पकड़ कर ले गई। पकड़ के ले जाने के बाद में मुझे पुलिस ने बोल दिया कि आप जो है बॉडी को पीएम के लिए बुलंदशहर ले जाओ। मैंने बॉडी को गाड़ी में रखवाया, मैं थाने लेकर आ गया। थाने में मैंने कम से कम 2 घंटे बॉडी को रखा। मैंने खूब रिक्वेस्ट करी। मेरी वहाँ पर कोई ना तो एप्लीकेशन लिखवाई और ना मेरी कोई जीडी में एफआईआर लिखी गई। मुझे बोल दिया गया कि ये तो जेल जाएगा, आप अपनी बहन को बुलंदशहर पीएम के लिए जो बॉडी को ले जाओ। मैं वहाँ से बॉडी को लेके बुलंदशहर चला गया। बुलंदशहर ले जाने के बाद में मैंने अपनी बहन का पीएम कराया। पीएम कराने के बाद में मैं अपनी बहन को गांव ले गया। गांव ले जाकर मैंने अंतिम संस्कार कर दिया अपनी बहन का। अंतिम संस्कार करने के बाद ही मेरे बहनोई अनिल को पुलिस ने छोड़ दिया, जो कि विजेंद्र सिंह विधायक खुर्जा, मेरा बहनोई अनिल उनका साला है और विधायक जी के कहने पर पुलिस ने छोड़ दिया गया। मैं 9 फरवरी 2021 को एसएसपी साहब के पास बुलंदशहर पहुंचा और भी मेरे साथ मेरे गांव के कुछ व्यक्ति गए। मैंने एप्लीकेशन एसएसपी साहब को दी। एसएसपी साहब ने 2 लाइन पढ़ने के साथ में बोले, एसएसपी साहब कि ये गलत है और आप हमारे आधार से एप्लीकेशन लिखो। उन्होंने अपने आधार से एप्लीकेशन मुझसे लिखवाई। लिखवाने के बाद में और एसएसपी साहब ने बोल दिया कि मैं मुकदमा 306 का कायम कर रहा हूँ। उन्होंने 306 का मुकदमा कायम करा। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। विधायक के कहने पर एसएसपी साहब ने भी एप्लीकेशन अपने आधार पर लिखवाई। एसएसपी साहब ने एप्लीकेशन थाने भेज दी। मैं थाने पहुंचा 10 फरवरी को, तो वहाँ पर जीडी में भी चढ़ गई। मगर अभी अपराधी खुला घूम रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस एक भी दिन उसके घर तक नहीं गई हुई है। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना अत्याचार होने के बाद में भाइयों, मैं आपके सामने बहुत दुखद घटना लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि बड़े बड़े अधिकारियों तक, सीएम साहब तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, मुझे और मेरी बहन के दोनों बच्चों को इंसाफ मिल सके। और नहीं तो ये अत्याचार पर अत्याचार हमारी बहन बेटियों के साथ बढ़ते रहेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपराधी खुला घूम रहा है। मैं थाने जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं जा, चला जा, तेरी बहन ने अपने आप आत्महत्या की है। कहीं पर भी मैं जहाँ भी पहुँचा वहाँ पर भी सभी ये कहते हैं कि तेरी बहन ने
अपने आप आत्महत्या करी है जा, जबकि मेरी बहन के दोनों बच्चे गवाह हैं, उनके सामने मारा है, मगर कहीं भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। भाइयों, मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि इतनी बड़ी दुखद घटना के चलते हुए मेरा सभी साथ दें, जो कि मुझे और मेरी बहन के दोनों बच्चों को इंसाफ मिल सके। इतना ही कहना चाहूँगा, नहीं ये अत्याचार पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। भाइयों, बस यही मेरी आपसे विनती है, सभी से विनती है मेरी, जो कि सभी मेरा साथ दें। अच्छा, नमस्कार भाइयों।